सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 7 कलाकार का असंतोष पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। असंतोष, असंतोष यानी असंतुष्टि, संतोष यानी संतुष्टि, किसी बात पर संतुष्ट होना, और असंतोष असंतुष्टि। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसीलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मज़े से हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब देखिए, पहले वो खुद बनाता था, अब जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसके हाथ में भी वही हुनर था। हुनर यानी योग्यता, वही कौशल था उसके हाथ में भी। जैसे बाप मूर्तियाँ बनाता था वैसे वो भी बना लेता था, तो उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियाँ बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से भी ज़्यादा साफ था। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियाँ उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, जैसे कि बाप की अगर मूर्ति 2 रुपये में बिक रही है तो बेटे की भी 2 में बिकती थी। लेकिन बाप की झिड़कियाँ खाने के बाद, यानी बाप उसे डांटता था कि नहीं, इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यानी कि उसको बाप की डांट फटकार खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दामों में बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपये में तो बेटे की कितने में बिकती? 10 रुपये में। यानी कि बाप ने उसके हाथ में और भी अच्छा हुनर सिखा दिया, उसके पिताजी ने उसको। लेकिन इस पर भी अब उसकी मूर्ति ज़्यादा रुपए में बिक रही है अपने बाप से, लेकिन फिर भी बाप की डांट डपट और झिड़कियाँ कम नहीं हुई, यानी उसके पिताजी उसको फिर भी डांटते रहे। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालते रहते। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियाँ बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियाँ अधिक तराशी हुई होने लगी। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया। बाप की बनाई मूर्ति 7 रुपये में बिकती रही, जबकि बेटे की बनाई मूर्ति की कीमत बढ़कर 12, 15 और फिर 20 रुपये तक पहुंच गई। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष निकालता। ये आँख दूसरी आँख से अधिक बड़ी बनी हुई है, कंधों की गोलाई बराबर नहीं है, ये कान बनाए हैं, या अनाज साफ करने के छाछ, यानी उसकी मूर्तियों में वो दोष निकालता। नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते तक नहीं, ये नाभि बनाई है या अपने गांव का कुआं, तो इस प्रकार वो दोष निकालता। एक दिन बेटे ने झल्लाकर कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में क्यों दोष निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती हैं। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपये में बिकती है और मेरी मूर्ति कितने में बिकती है? 20 रुपये तक भी खुशी से लोग ले जाते हैं। यानी कि तुम्हारी तो अभी भी 7 में बिक रही है और मेरी 20 रुपये तक में ले जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी संवरी होती हैं कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी मैं बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया हूँ। बाप उदास हो गया। क्यों हो गया? अब वो देखिए, दुखी स्वर में वह बोला, बेटे मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुँह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं मिलेंगे? बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाला कलाकार को खुद को ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है, तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली। यानी संतुष्ट हो गया था मैं भी, तो उससे ज़्यादा नहीं मिली। बेटा लज्जित हो गया, उसका सिर नीचे झुक गया।
यानी कि कभी भी अपने काम से संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, उसको और अधिक निखारने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।